हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। आज हमारा टॉपिक है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये तो हमने देख लिया कि अगर हमने साउंड को प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए बॉडी को वाइब्रेट करना होगा। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़? क्या हम सारी वाइब्रेटिंग बॉडी का साउंड सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था कि एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर एक सेकंड में 20 ऑसिलेशन से कम उसके ऑसिलेशन होते हैं, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी है, तो उस साउंड को ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसको नहीं सुन सकता। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल। तो उसको हम क्या बोल देंगे? इनऑडिबल, जिसको हम नहीं सुन सकते। ऑन द हायर साइड, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकंड में अगर 20,000 वाइब्रेशन हो रही हैं साउंड के, 20 किलो हर्ट्ज जिसको बोलते हैं, तो वो भी हमारा जो कान है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, वो भी हमारे लिए इनऑडिबल साउंड होगा। क्लियर? 20 किलो हर्ट्ज पता है ना क्या, किसको लिखा गया है? 20,000 हर्ट्ज को। आपको पता है जैसे आप करते हो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही अगर हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हमने हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में करना है ना, तो 1000 से डिवाइड कर दिया 20,000 को, तो 20,000 अपॉन 1000 कितना आ जाएगा? 3 0 से 3 0 कट जाएगी और 20 बजेगा। तो 20 किलो हर्ट्ज भी उसको हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? अगर 20,000 से ऊपर का साउंड है तो भी नहीं सुन सकते, और 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड है तो भी हम नहीं सुन सकते। तो हमारी रेंज कितनी आ गई सुनने की? दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली फ्रॉम 20 टू 20,000 हर्ट्ज। क्लियर? तो हमारी रेंज इतनी है, 20 से ज़्यादा का साउंड सुन सकते हैं और 20,000 हर्ट्ज से नीचे का साउंड हम सुन सकते हैं। इसको हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है सम एनिमल्स कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। कुछ एनिमल होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड भी सुन लेते हैं। कौन से हैं? डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। जो कुत्ते होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है, वो इससे ऊंचे का साउंड सुन सकते हैं। The police use high frequency whistles which dogs can hear but humans cannot। इसलिए जो यहाँ पे पुलिस होती है उनके पास जो कुत्ते होते हैं ना, एक तो वो ट्रेंड होते ही हैं सारे डॉग्स, और वो क्या करते हैं पुलिस वाले, हाई फ्रिक्वेंसी की विसल को यूज़ करते हैं। जो डॉग्स को तो सुनाई देगी, वो तो उनके पास आ जाएगा, उनका काम कर देगा जो उन्होंने सिखाया होगा, लेकिन वो ह्यूमंस को नहीं सुनाई देगी। तो किसी भी अगर चोर को पकड़ना हो तो कुत्ते का वो अगर यूज़ करेंगे उसको यहाँ पे नीचे घेरने में, तो विसल का यूज़ कर सकते हैं, कुत्ते को बुलाएंगे, लेकिन वो उसको नहीं सुनाई देगा चोर को, तो वो उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें साइंस का ही यहाँ पे रोल है। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क्स एट फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। आपने अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा। कोई भी अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई पार्ट को अगर हमने चेक करना हो मेडिकल में, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है ना, वो जो है वो भी ऑपरेट करता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वो ऑपरेट करता है, और वो हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए उसकी कोई आवाज़ नहीं आती हमें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉइस एंड म्यूज़िक। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस। आपको पता है आपके सराउंडिंग में बहुत सारे साउंड यहाँ पे चलते रहते हैं, आप सुनते रहते हो। इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या आपको हमेशा साउंड अच्छा लगता है जो भी साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है? डज अ साउंड समटाइम कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? क्या कभी आपको साउंड वहाँ पे कष्ट पहुँचाता है, आपको अच्छा नहीं लगता? साउंड चल रहा है कहीं पे म्यूज़िक चल रहा है,
म्यूज़िक नहीं बोल सकते, कहीं पे शोर हो रहा है, आपको अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता आपको। म्यूज़िक इन द सेंस मैंने डीजे की बात की है कि अगर डीजे अगर चल रहा हो और उसमें कोई ऐसे लाउड सा कोई म्यूज़िक चल रहा हो तो आपको अच्छा नहीं लगता। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू द ईयर, कुछ जो साउंड होते हैं वो तो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि पियानो का साउंड है, कितना अच्छा लगता है हमें। गिटार वहाँ पे अगर प्ले कर रहे हैं कोई तो कितना अच्छा हमें लगता है, ठीक है। वेयर सम आर नॉट, लेकिन कुछ हमें अच्छे नहीं लगते। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड, सपोज कीजिए कि आपके नेबरहुड में क्या चल रहा है, कोई मकान बन रहा है, कोई बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो वो वाला साउंड आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता ना। डू यू एन्जॉय द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स, क्या आप अगर बस कोई या ट्रक कोई जा रहा है, कोई भी व्हीकल जा रहा है, अगर वो हॉर्न बजा रहा है तो क्या आप उसको एन्जॉय करते हैं? क्या आप उसके ऊपर नाचते हैं, उसके ऊपर नागिन डांस करते हैं? नहीं करते हैं ना। आपको ऐसा लगता है पता नहीं क्यों बजा रहा है बार बार, इसको बंद कर ले भाई, हम ऐसे ही बोलते हैं ना उसको बार बार अगर वो बजाता है तो। सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस, तो इस जो अनप्लीजेंट साउंड है इसको नॉइस बोला जाता है, इसको म्यूजिक नहीं बोलेंगे हम, इसको नॉइस बोलेंगे, शोर हो रहा है। इन अ क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड बी द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड, अगर क्लासरूम में सभी बच्चे एक साथ बोलने लग जाएं तो आप उसको क्या बोलोगे? अगर कोई आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं है तो बाहर से अगर प्रिंसिपल आता है, आपकी क्लास के पास से गुजरता है तो आपको आके क्या बोलता है? क्यों शोर कर रहे हो, यही बोलता है ना, ऐसा तो नहीं बोलता क्यों म्यूजिक बजा रहे हो, तो आपको बोलेगा क्यों शोर कर रहे हो, तो वो शोर होगा, नॉइस होगा। ऑन द अदर हैंड यू एन्जॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर, लेकिन अगर दूसरी बात करें, अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, जो उसमें से साउंड आता है वो हमारे लिए वो प्लीजेंट होता है, वो हमें अच्छा लगता है। साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम इज़ अ म्यूजिकल साउंड, हारमोनियम से जो साउंड आ रहा है वो म्यूजिकल है। द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार आल्सो गिव आउट अ म्यूजिकल साउंड, तो सितार भी अगर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपको पता है, तो उससे भी साउंड हमें अच्छा लगेगा। बट इफ़ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड वुड इट रिमेन मेलोडियस, क्या वो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे लिए वो मधुर होगा, मधुर संगीत नहीं होगा ना। जैसे कि कोई डीजे चल रहा है, उसके ऊपर हाई वॉल्यूम में हमने उसका लाउड सा साउंड चला रखा है, क्या वो आपको अच्छा लगेगा? आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, आप वो उसको बंद करवाने की कोशिश करोगी। तो ये आपका था नॉइस एंड म्यूज़िक। इसके बाद हमारा टॉपिक है नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस से भी क्या होता है? पोल्यूशन होता है। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन, अब आपको एयर पोल्यूशन का तो पता है। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन, कि हमारे सराउंडिंग में जो भी अनवांटेड गैसेज यहाँ पे फैली होती हैं, जैसे कि स्मोक है, स्मोक निकलता है, व्हीकल से भी निकलता है, हमारे घरों से भी निकलता है, खेतों में अगर पराली को आग लगा दी जाती है, ठीक है, उससे भी वहाँ पे पॉइजन गैसेज निकलती हैं, वो एयर पोल्यूट करती हैं। अगर किसी प्लास्टिक को जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है, तो वो आपको पता है। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन, वैसे ही जो एनवायरनमेंट में अनवांटेड साउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइस पोल्यूशन हो रहा है उससे। जैसे कि व्हीकल्स का जो साउंड है, इंडस्ट्रीज़ का जो साउंड हो रहा है जब वो ऑपरेट करती हैं, मशीन्स जब चलती हैं उनका, टीवी अगर रेडियो वगैरह ऊंचे आवाज़ पे चल रहे हैं तो उससे जो साउंड होता है वो नॉइस पोल्यूशन करता है। मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, जैसे कि साउंड ऑफ व्हीकल का हो गया, एक्सप्लोशन विस्फोट, विस्फोट में क्या क्या आते हैं? इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स को जो हम फोड़ते हैं ना, वो भी इसी में आता है विस्फोट में। मशीन्स हो गया, लाउड स्पीकर्स हो गए, इनकी आवाज़ जो है वो नॉइस पोल्यूशन करती है। वट सोर्स इन द होम में लीड टू नॉइस, घर में क्या चीज़ हो सकती है लाउड जो नॉइस को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी? टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम, अगर हम घर में टेलीविज़न है, रेडियो, इनको हाई वॉल्यूम पे करेंगे। सम किचन अप्लायंसेस कौन सी हैं? जैसे कि वॉशिंग मशीन है, उसका साउंड आता रहता है ऊंचा ऊंचा सा जब वो चलती है। और जूसर जो होता है आपका मिक्सचर, अगर आप कोई जूस बना रहे हैं तो उसका साउंड आता है। तो ये जो है उनसे भी आपका क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन होता है। डेजर्ट कूलर है, एयर कंडीशनर जो एसी हैं उनका भी साउंड होता है। ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइस पोल्यूशन, ये सभी क्या है? नॉइस पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें हिस्सा है इनका। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, तो नॉइस पोल्यूशन का नुकसान क्या है?
डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग्स मे कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर हमारे एनवायरनमेंट में नॉइस पोल्यूशन होगा तो इससे हमें बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, नींद का अच्छे से नहीं आना, अनिद्रा जिसको बोलते हैं, हाइपर टेंशन, अति तनाव, आपको बहुत ही टेंशन हो जाती है जल्दी से, हाई ब्लड प्रेशर, आपका बीपी हाई हो जाएगा, एंजाइटी, आपको चिंता रहने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी बात पे आपको चिंता होने लग जाती है, एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर मे बी कॉज्ड बाय नॉइस पोल्यूशन। तो ये सारी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं नॉइस पोल्यूशन से। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing। अगर कोई पर्सन है जो कंटिन्यू किसी लाउड साउंड के टच में रहता है तो वो टेम्पररी या परमानेंट क्या हो सकता है, उसकी जो सुनने की जो क्षमता है वो क्या हो सकती है, उसकी कम हो सकती है। इम्पेयरमेंट ऑफ हीयरिंग, कमी हो सकती है उसके सुनने में। जैसे कि अगर कोई डीजे में अगर कोई वर्क करता है, डीजे में अगर किसी का डीजे है, आपको पता है उसको कोई भी जब ऑफ़र आता है तो वो डीजे अपना जो साउंड है उसको लेके जाते हैं और आपको पता है उसके पास में बैठे उसको ऑपरेट करते हैं, तो कॉन्टीन्यूसली टच में रहते हैं। तो आप अगर देखेंगे उनको, अगर बुला के देखोगे ना थोड़ी सी आवाज़ में, तो उसको सुनाई नहीं देगा क्योंकि वो डीजे के टच में रहता है, तो उसको जो सुनने की उसकी जो क्षमता है ना वो कम हो चुकी है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, कि हम नॉइस पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइस। अगर हमने नॉइस को कंट्रोल करना है तो उसके सोर्स जो हैं उनको कंट्रोल करना होगा। हाउ कैन दिस बी अचीव, हम इसको कैसे अचीव करेंगे। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस must be installed in aircraft engine, transport vehicles, industrial machines and home appliances। इसके लिए हमें क्या करना होगा, साइलेंट जो डिवाइस हैं जिससे कोई आवाज़ नहीं आती वो हमें इंस्टॉल्ड करनी पड़ेगी। किसमें, जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट इंजन है, जो यहाँ पे एयर में चलने वाले जो इंजन हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं हमारे, कार, जीप, ट्रैक्टर, कुछ भी है, इंडस्ट्रियल मशीन्स जो हैं, या होम जो अप्लायंसेस हैं जैसे टीवी, रेडियो। यहाँ पे टीवी रेडियो में तो आपको साइलेंस नहीं करना होगा क्योंकि वहाँ पे आवाज़ आएगी तो सुनाई देगा ना आपको। आप वॉशिंग मशीन में साइलेंट कर सकते हैं, मिक्सर में साइलेंट डिवाइस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ अगर करेंगे तो वहाँ पे हमारा नॉइस पोल्यूशन कम होगा। हाउ कैन द नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल इन अ रेजिडेंटल एरिया, जहाँ पे लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। द नॉइस ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंटल एरिया। अगर कोई भी नॉइजी ऑपरेशन है जिसमें से नॉइस आना ही है तो उसको हमेशा हमने रेजिडेंटल एरिया से दूर वहाँ पे लगाना है कहीं पे। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज। कोई भी नॉइस जो प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इन रेजिडेंटल एरिया से दूर कहीं पे आपको सेटअप करना चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज, जो भी व्हीकल्स के जो हॉर्न हैं उनको कम से कम बजाना चाहिए। टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। टीवी है आपका, म्यूज़िक सिस्टम है, उसको कम वॉल्यूम पे आपको सुनना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट्स। जो आपको अपनी बिल्डिंग्स हैं या रोड हैं उनके किनारे आपको ट्रीज़ लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, दूर से साउंड जो है वो आपके रेजिडेंटल एरिया तक नहीं पहुंचेगा, बीच में वो एक दीवार सी बना लेंगे सभी। ठीक है। दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, तो इससे हमारा जो हार्मफुल इफेक्ट है नॉइस पोल्यूशन का कम हो सकता है। लास्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि सुनने में कमी जो होती है कईयों के, उनके बारे में बताया गया है। द टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर इज़ यूजुअली फ्रॉम बर्थ इट्सेल्फ। अगर किसी को टोटली अगर सुनाई नहीं देता तो वो बहुत ही पहले तो रेयर चीज़ होती है, रेयर केस होता है वो, और अगर वो होगा तो वो बर्थ से ही होगा, जन्म से होगा उसके बच्चे के। पार्शियल डिसेबिलिटी इज़ जनरली द रिजल्ट ऑफ डिसीज़, इंजरी और एज। अगर किसी को अच्छे से सुनाई नहीं देगा, पार्शली अगर उसकी डिसेबिलिटी है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या पता उसको कोई बीमारी हो, क्या पता उसको कोई इंजरी हो गई हो उसके कान में,
क्या पता उसकी एज ज़्यादा होगी, वो आपको पता है जो हमारे जो बूढ़े आदमी होते हैं उनको कम सुनाई देता है, एज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर, अगर कोई चिल्ड्रन है उसको अच्छे से सुनाई नहीं देता तो उनको हमें स्पेशल केयर करनी चाहिए, उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अगर हम उसको साइन लैंग्वेज के बारे में अच्छे से बताएंगे तो वो हमसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है अगर किसी को सुनाई नहीं देता तो वो बोलेगा कैसे, क्योंकि अगर उसने कोई वर्ड ही नहीं सुना, उसने कोई ए फॉर एप्पल नहीं सुना, बी फॉर बॉल नहीं उसने सुना, तो वो बोलेगा कैसे, उसको अपना नाम बोलना नहीं आता होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है, अगर किसी को सुनाई नहीं देता मतलब उसको बोलना भी नहीं आता। ठीक है, बिकॉज स्पीच डेवलप एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग, कि जो भी बोलना है वो डेवलप कैसे होता है अगर आपकी जो सुनने की क्षमता है वो अच्छी है। अ चाइल्ड विद द हियरिंग लॉस में हैव डिफेक्टिव स्पीच आल्सो, तो वही लाइन आ गई यहाँ पे कि अगर चाइल्ड अगर उसके सुनने की क्षमता में कमी है तो वो डिफेक्टिव किससे होगा, बोलने में भी वो डिफेक्टिव होगा। टेक्नोलॉजी डिवाइसेस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन्स टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी जहाँ पे जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसने बहुत सारी मशीनें निकाली हैं, कान में लगा लेते हैं ताकि आपको सुनाई देता है अच्छे से। आपने देखा होगा बूढ़े आदमी के पास मशीन्स होती हैं, कानों में लगा लेते हैं, सुनता रहता है उनको, तो उनकी लाइफ को अच्छे से उन्होंने अच्छी उनको लाइफ दे दी है ये चीज़ें बनाकर। सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम लिव नॉर्मल लाइफ, जो सोसाइटी है वो भी इनके लिए अच्छा जो वातावरण है, अच्छा एनवायरनमेंट इनके लिए पैदा कर सकती है और इनको अच्छी लाइफ दे सकती है, इनको नॉर्मल लाइफ दे सकती है। और सभी को ऐसे करना चाहिए। ठीक है, इनके पास आना चाहिए, इनसे बातचीत करने का ट्राई करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि इसको सुनाई नहीं देता तो उनसे दूर भागना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो अच्छे से सभी को बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं उनको। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप सो आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।